आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। नेशनल वेदर बुलेटिन में अब जो वेदर सिस्टम बने हैं वो किस तरह से बने हैं और आगे मानसून किन इलाकों में सक्रिय होने वाला है, ये तो आपको मालूम है कि अब बारिश की गतिविधियां छत्तीसगढ़ में काफी ज्यादा भारी हो रही है। और उसी तरह से आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ साथ विदर्भ में भारी बारिश की गतिविधियां हो रही है। हालांकि विदर्भ में बहुत ज्यादा बारिश नहीं हुई थी, अब यहाँ पर बारिश बढ़ गई है। उत्तरी महाराष्ट्र में बारिश अच्छी हो रही है, गुजरात में तो लगातार हो ही रही थी, अब पूर्वी राजस्थान में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी और धीरे धीरे ये जो वेदर एक्टिविटी है वो राजस्थान के पश्चिमी जिलों की तरफ आ जाएगी। पंजाब और हरियाणा में 24 घंटे के बाद बारिश की गतिविधियों में वृद्धि होगी, काफी जगह पर होगी। दिल्ली एनसीआर में भी झमाझम बारिश की संभावना नजर आ रही है। और अगर अब बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छी बारिश होगी। पहाड़ों पर जो लैंडस्लाइड, मडस्लाइड और बादल फटने की घटनाएं अभी भी लगातार जारी रह सकती हैं। पाकिस्तान का पंजाब प्रांत बहुत भारी बारिश देखेगा। तो कुल मिलाकर के मध्य भारत और ये जो उत्तर भारत है यहाँ पर और पश्चिम भारत में भारी बारिश होगी। देश के पश्चिमी तट पर भारी बारिश होगी, लेकिन बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये जो इलाके हैं अभी भी सूखे जैसे हालात झेलेंगे। ये काफी बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि 2-3 दिनों के बाद जब मानसून ट्रफ और ऊपर आएगी, जो पूर्वी सिरा जब तक ऊपर नहीं आता तब तक पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में बारिश नहीं बढ़ने वाली है। तो अभी ये जो आप देखेंगे ये वेदर सिस्टम है, एक हल्की ट्रफ बनी हुई है जो पहाड़ों पर है। ये देखिए, हाँ, हवाएं ऊपर उठ रही है। यहाँ पर गुजरात के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो काफी ऊंचाई पर बना हुआ है और एक लो प्रेशर एरिया है जो आप देखेंगे छत्तीसगढ़ और उसके आसपास के इलाकों में दिखाई दे रहा है। तो ये जो वेदर सिस्टम है, इन्हीं के हिसाब से अगर देखा जाए तो बारिश की गतिविधियों में क्या इंटेंसिटी बढ़ेगी। तो आप देखिए, तो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है, यहाँ पर बहुत अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है, पूरे इलाके में दिखाई दे रही है। और उसी तरह से ये लाहौर वगैरह जितने भी इलाके हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा भारी बारिश हो सकती है। और उसी से लगा हुआ आपका अमृतसर, गुरदासपुर है, तो यहाँ पर भी मूसलाधार बारिश की संभावना है, यानी उत्तरी पंजाब में। और उसी तरह से आप देखिए, ये पूरा जो उत्तरी पंजाब है, ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा है। और ये 7 तारीख को छत्तीसगढ़ और ये सब इलाके जो आपका ये छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा के कुछ इलाके हैं, पूर्वी मध्य प्रदेश, ये सारे इलाकों में बारिश है। और उसके बाद बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। आप देखो, ये विदर्भ वगैरह में ये 8 तारीख को बढ़ जाएंगी और ये पूरा जो उत्तर भारत है यहाँ पर बढ़ जाएगी। गुजरात में थोड़ी सी कम हो जाएगी। और ये जो वेदर सिस्टम है वो इस तरह से दिखाई दे रहे हैं, यानी आप देखोगे कि उसी वेदर सिस्टम के हिसाब से ये जो गुजरात की तरफ और मध्य प्रदेश की तरफ वेदर सिस्टम आएगा। तो इसके हिसाब से क्या होगा कि 9 तारीख को पूरे जो यानी कि छत्तीसगढ़ वगैरह से कम हो जाएगी और ये मध्य प्रदेश, विदर्भ और उत्तरी महाराष्ट्र, इन सारे इलाकों में आ जाएगी। और फिर आप देखेंगे कि ये वेदर सिस्टम फिर से ये गुजरात और राजस्थान के ऊपर आ गया। तो आप देखेंगे कि ये 10 तारीख को बारिश की गतिविधियां पूरे ये उत्तर भारत में इस तरह से बढ़ने वाली है। तो इसको एक एक राज्य के हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो अगर हम देखें तो अगले 2-3 दिनों के दौरान अभी जो भारी बारिश है वो जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा होने वाली है। यानी आप देखेंगे कि ये चिलास है और मुजफ्फराबाद, कुपवारा, बांदीपुर, गिलगिट, पुंछ, बारामूला, बदगांव, मीरपुर, राजौरी, रियासी, जम्मू, संभा, कठुआ, उधमपुर, किश्तवाड़, कारगिल, अनंतनाग, श्रीनगर, ये सारे इलाके भारी बारिश देखेंगे। लैंडस्लाइड और मडस्लाइड हो सकता है, रोड जाम हो सकती है। तो आप उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करिए। और अगर हम हिमाचल की बात करते हैं तो हिमाचल में लगातार जो मूसलाधार बारिश है अभी भी जारी रहने वाली है अगले 2-3 दिनों के दौरान। तो हम देखेंगे कांगड़ा, चंबा, कुल्लू, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर, शिमला, कुल्लू, ये किन्नौर और धर्मशाला, यहाँ पर मूसलाधार बारिश है, लैंडस्लाइड, मडस्लाइड जारी रहेंगे। और उसी तरह से उत्तराखंड में भी भारी बारिश की गतिविधियां देहरादून, टेहरी गढ़वाल, ऋषिकेश, हरिद्वार, ये उधम सिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। अब अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो आज जो बारिश की गतिविधियां हैं गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, कपूरथला, होशियारपुर, यहाँ पर दिखाई देगी आपको 7 तारीख को। और यहाँ पर भारी बारिश हो सकती है। 8 और 9 तारीख और 10 तारीख को पूरा जो पंजाब है ये बारिश देखेगा। जलंधर, लुधियाना, रूपनगर, फतेहगढ़ साहब, शहीद साहबजादा अजीत सिंह नगर, पटियाला, संगरूर, मनसा, बरनाला, बठिंडा, ये सारे इलाकों में आपको बारिश दिखाई देगी और इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। यानी मानसून यहाँ पर एक्टिव होने की संभावना नजर आ रही है। आज जो हरियाणा की अगर बात करते हैं तो यमुनानगर, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, करनाल और ये चंडीगढ़ वगैरह में आपको बारिश दिखाई देगी। उसके बाद
आप देखेंगे 8 और 9 तारीख से पूरे हरियाणा में बारिश की संभावना नजर आ रही है और हरियाणा में झमाझम बारिश होगी। दिल्ली एनसीआर में भी 8 और 9 10 तारीख को बारिश की गतिविधियों में वृद्धि होगी और कई इलाकों में ये जो बारिश होगी वो सुबह के समय और शाम के समय ज्यादा होगी। रात के समय भी अच्छी बारिश हो सकती है। दोपहर में थोड़ा क्लियरेंस होने की संभावना नजर आ रही है। अब अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में एक अलग सा वेदर सिस्टम है, यानी कि आप देखेंगे जो ट्रफ है वो ये यहाँ से जा रही है, यानी कि उत्तर प्रदेश के इस इलाके से, यानी औरई वगैरह यहाँ से होकर और नीचे जा रही है। तो ये इसका जो असर रहेगा वो इस इलाके में ज्यादा रहेगा। ये जो पूरा इलाका है ये तो बहुत अच्छी बारिश देखने वाला है। इसमें शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत, मेरठ, ज्योतिबा फुले नगर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, खेरी से लेकर के शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, इटावा, मैनपुरी, एटा, फिरोजाबाद, टूंडला, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, ये सारे इलाके यहाँ पर तो झमाझम बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन और आगे चलते हैं तो पूर्वी जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पर बारिश की संभावना कम है, क्योंकि एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ भी नीचे है और जो मेन ट्रफ है जो ऊंचाई तक है वो भी ये थोड़ा सा दक्षिण से जा रही है। तो ये उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले बारिश नहीं देख पाएंगे और उसी तरह से बिहार में भी बारिश की संभावना अगले 3-4 दिनों के दौरान कम है। मानसून कमजोर रहेगा, चिंता का विषय है और यहाँ किसान भाइयों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। और अगर देखें तो यहाँ पर औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, ये जो इलाके हैं ये बारिश देख सकते हैं, लेकिन बाकी सारे इलाकों में बारिश की संभावना कम नजर आ रही है। और उसी तरह से झारखंड में झमाझम बारिश हो रही है, लेकिन अब 2 दिनों के बाद झारखंड में बारिश में काफी ज्यादा कमी आ जाएगी और हम देखेंगे गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहारदगा, गुमला, सिमडेगा, कुंटी, रांची, पश्चिमी सिंहभूमि, इस इलाके में बारिश ज्यादा होगी। धीरे धीरे पूर्वी इलाके हैं वहां पर बारिश काफी ज्यादा कम हो जाएगी। अब अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर भी कलिम्पोंग, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कोचबिहार, दिनाजपुर, मालदा, दक्षिण दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद तक बारिश कम हो जाएगी। लेकिन दक्षिणी इलाकों में बारिश की संभावना पुरुलिया, बांकुरा, बर्धमान, नादिया, हुगली, हावड़ा, मेदिनीपुर, 24 परगना, शांति निकेतन, कलकत्ता, यहाँ पर अच्छी बारिश है। अब अगर पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो यहाँ पर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भारी बारिश है, बाकी इलाकों में बारिश थोड़ी सी कम हो जाएगी। अब चलते हैं हम सीधा राजस्थान की तरफ। तो राजस्थान के अभी भी इन्हीं जिलों में बहुत ज्यादा तेज बारिश है। इसमें मैं थोड़ा सा इसको आपको फिर से दिखाने की कोशिश करूंगा, तो इसको हटा देते हैं। तो इसमें क्या है कि राजस्थान में गंगानगर वगैरह में आपने देखा, हनुमानगढ़ वगैरह में बारिश हो रही है और यहाँ पर अभी लगातार जा रही है, कम ज्यादा होती रहेगी। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और ये जो इलाके हैं सारे बारिश देखेंगे। सबसे ज्यादा भारी बारिश कोटा और ये सवाई माधोपुर, टोंक, झालावाड़ और बारां वगैरह इन इलाकों में ज्यादा होगी। डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, राजसमंद, पाली, यहाँ तक बारिश है। लेकिन बीकानेर और जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर के जो पश्चिमी इलाके हैं यहाँ पर बारिश कम है। धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां आगे बढ़ने वाली है। 10 तारीख तक ऐसा लग रहा है कि चूरू, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, सिरोही, पाली, जालौर, यहाँ तक बारिश आ जाएगी। लेकिन जैसलमेर और बाड़मेर के पश्चिमी इलाके और बीकानेर के पाकिस्तान से लगे हुए इलाके वो बारिश नहीं देख पाएंगे, ऐसा लग रहा है। तो अब बादल अगर थोड़े से आगे बढ़ते हैं तो कुछ इलाकों में बारिश यहाँ पर हो सकती है। अब चलते हैं मध्य प्रदेश की तरफ। तो मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान तो भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देंगी। सीधी, सतना, सिंगरौली, पन्ना और अनूपपुर, उमरिया, निंडोरी, मांडला, बालाघाट, सियोनी, जबलपुर, दमोह, छतरपुर, सागर, नरसिंहपुर, बैतूल, होशंगाबाद, रायसेन, ये जो इलाके हैं भारी से अति भारी बारिश देखेंगे। और उसके बाद 9-10 तारीख को यहाँ पर तो बारिश कम हो जाएगी, लेकिन बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी। ग्वालियर, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, विदिशा, राजगढ़, शाजापुर, भोपाल, सीहोर, देवास, खांडवा, खरगोन, अलीराजपुर, बड़वानी, ये सारे इलाके बहुत अच्छी बारिश देखेंगे। यहाँ पर बारिश की गतिविधियां आपको 9, 10, 11 तारीख तक अच्छी दिखाई देगी, यानी कि मूसलाधार बारिश यहाँ पर आपको दिखाई देने वाली है। अब चलते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ। तो छत्तीसगढ़ में भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां 24 घंटों तक रहेगी और 9-10 तारीख को यहाँ पर बारिश कम हो जाएगी, ज्यादातर इलाके बारिश देखेंगे। अब अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में अभी जो बारिश है वो सुंदरगढ़, जरसुगुदा, बारागढ़, संबलपुर, देवगढ़, सुमनपुर, नौपाड़ा, बालांगीर, बौद्ध, अंगुल, कंधमाल, कालाहांडी, यहाँ पर भारी बारिश है, बाकी इलाकों में कम हो जाएगी। 9-10 तारीख को यहाँ पर बारिश में काफी ज्यादा कमी आएगी। वेदर सिस्टम पश्चिम की तरफ चला जाएगा। अब चलते हैं हम गुजरात की तरफ। तो गुजरात में जो बारिश की गतिविधियां हो रही हैं, आज भारी बारिश की गतिविधियां पूर्वी गुजरात में होंगी। ये 8 और 9 तारीख को कम हो जाएगी, लेकिन 10 तारीख को एक बार फिर से बारिश की गतिविधियां आपकी
गिर सोमनाथ, अमरेली, जूनागढ़, बोटाड, भावनगर और ये नवसारी, सूरत, वलसाड़, तापी, नर्मदा, भरूच, अहमदाबाद, आनंद, खेड़ा और ये महिसागर, दाहोद, पंचमहल, ये सारे इलाकों में आपको दिखाई देगी। साबरकांठा, बनासकांठा में भी मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। तो इस तरह का वेदर यहाँ पर रहने वाला है। अब चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ। तो महाराष्ट्र में विदर्भ में भारी से अति भारी बारिश अगले 48 घंटों तक रहेगी। सबसे ज्यादा भारी बारिश रहेगी गोंडिया, भंडारा, नागपुर, गढ़चिरौली, चंद्रपुर और वर्धा तक। यहाँ पर मूसलाधार बारिश है, 100-150 मिलीमीटर की बारिश हो सकती है, जलभराव हो सकता है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अमरावती, अकोला, बुल्डाना, जलगांव, नंदुरबार, धुले, नासिक, संभाजीनगर, अहिल्याबाई नगर, जलना, हिंगोली, यहाँ पर भी लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है। लेकिन सब फिर से भारी बारिश की गतिविधियां पालघर, थाने, मुंबई, रायगढ़, अलीबाग, रत्नागिरी और ये पुणे, सांगली, सतारा के अंदरूनी इलाकों में बहुत अच्छी बारिश है। बीड, परभनी, नांदेड़, उस्मानाबाद, सोलापुर, लातूर, यहाँ पर बारिश की संभावना थोड़ी सी कम नजर आ रही है। अब अगर चलते हैं तेलंगाना की तरफ, तो यहाँ पर आदिलाबाद, कोमाराम भीम, निर्मल, जगताल, मंशिरल, निजामाबाद, यहाँ पर पेड़ापल्ली में बहुत अच्छी बारिश है। लेकिन बाकी इलाकों में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। तो यानी उत्तरी तेलंगाना में अगले 2 दिनों के दौरान मूसलाधार बारिश की संभावना है। आंध्र प्रदेश में बारिश की गतिविधियां हल्की रहेंगी। कोस्टल आंध्र प्रदेश में लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है, लेकिन रायलसीमा में उम्मीद कम दिखाई दे रही है। अब चलते हैं कर्नाटक की तरफ। तो कर्नाटक के भी जो कोस्टल एरिया में अच्छी बारिश देखेंगे, अंदरूनी इलाकों में बारिश कम होती जाएगी। और अगर हम केरल में चलते हैं तो केरल में मॉडरेट शावर्स कई इलाकों में रहेगी। लेकिन तमिलनाडु अभी भी बदकिस्मती से यहाँ पर, क्योंकि ये रेन शेडो एरिया है, यहाँ से जो भी वेदर सिस्टम आता है, जब तक दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में वेदर सिस्टम नहीं बनेगा, तमिलनाडु में बारिश नहीं होगी, कम होगी। अंडमान में लाइट टू मॉडरेट रेन होगी और लक्षद्वीप में भी हल्की बारिश होगी। तो आप कुछ मिलाकर के ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे छत्तीसगढ़ और जो पूर्वी मध्य प्रदेश से बारिश और विदर्भ से इस इलाके में पहले भारी बारिश होगी 48 घंटे तक। उसके बाद धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां पश्चिमी मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जो राजस्थान के मध्य भाग है, गुजरात है और पश्चिमी तट पर बढ़ जाएगी। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।